आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। न साजिश थी न जंग का कोई ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। जिन्हें आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। दोस्तों, ये शेर इस मुल्क में होने वाले आज के इन हालात को दर्शाता है जिस माहौल में हम आज जी रहे हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ी देर घर से लेट आता है या आपके माँ बाप को थोड़ी बुखार सर्दी होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। ज़रा सोचो उन बूढ़ों के बारे में जिनकी कोई औलाद नहीं होती, उन बच्चों के बारे में जिनके सर पे कोई साया नहीं होता। इनके लिए खुशी और मातम दोनों एक ही होते हैं। ऐसे में इनका सहारा कौन होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदों को अपनी हिफाजत करता है, जिसका उसने कुरान में भी वादा किया है। ऐसे ही इस दुनिया में कुछ फरिश्ते होते हैं जो बंदों की शक्ल में जिनसे असबाब लेता है, उनकी खिदमत करवाता है। अल-अमन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ऐसा एक काम करता है जो यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अस्पताल में ज़ेर इलाज पेशेंट के लिए खाना, मेडिसिन, हर चीज़ पहुंचाता है। आज शहर बेंगलुरु में अल-अमन एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम में कर्नाटक के डिफरेंट जितने NGOs हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में इन्होंने लाने की कोशिश की है। इसलिए कि ये जो वेलफेयर प्रोग्राम बेंगलुरु में करते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि सारे प्रोग्राम पूरी रियासत में हो। गरीब बच्चों को पढ़ाना, लड़कियों को टेलरिंग सिखाना, स्किल डेवलपमेंट सिखाना, ये इनका काम है। सबसे पहला ये देखते हैं अल-अमन ट्रस्ट जो आशियाना फूड सेंटर के नाम से मशहूर है, इसकी एक छोटी सी झलकी हम देखते हैं। दोस्तों, अल-अमन एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट जिसके अंडर में आशियाना फूड सेंटर आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से इसके जो सदर साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक अपनी टीम के साथ हर गरीबों के पास टेंट्स में जाकर उनको खाने पीने की चीज़ें देना, ये सब मुहैया करते हैं। साथ ही साथ जितने लोग जिनके बेघर रहते हैं उनको फ्रेजर टाउन में इनका जो आशियाना फूड सेंटर है वहाँ पे ये फ्री फूड बैंक इन्होंने रखा हुआ है, जहाँ पे बेहतरीन सा खाना वो बनाते हैं और लोगों को वहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो HBS हॉस्पिटल हैं वहाँ पे कितने किडनी के पेशेंट्स हैं, उनको हर दिन 3 वक्त का गर्म खाना मुहैया करते हैं। इनका देवनहली में यहाँ पे ओल्ड एज होम है, वहाँ पर भी ये खाना खिलाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने लाया हुआ है हर गरीब लड़की बच्चियों को ग्रेजुएशन कराना, टेक्निकल कोर्सेज कराना, इंग्लिश सिखाना, टेलरिंग कोर्सेज सिखाना, ये सारा काम अल-अमन एजुकेशनल और वेलफेयर के ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम में यह होता है। बेंगलुरु का एक मशहूर और मारूफ इदारा है जिसकी हमने खुद जांच और पड़ताल की है, हमने अपने आंखों से देखा है। आप सबसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे ट्रस्ट कामयाब हो, इन सब के लिए आप दुआ करें और इनके लिए आप ताउन भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मदर्स डे है। आज इतना ख्याल रखें कि हमारे आशियाने के बड़े का फर्ज है कि हमें याद नहीं, उनको इतना याद है, हमारी इतनी हिफाजत करती, उतना खुशी देती कि हमें हमारे माँ बाप भूल गए थे, उन्होंने याद दिला रही। आज हमें माँ बाप बन गई। ये लाख शुक्र है कि हमारे फर्ज है, इतनी माया मोहब्बत कर रही कि हमें दिल से हमें दुआ करना, खुशी भी होती है, आंखों से पानी, खुशी की आंसू भी आती है। और हमें ऐसी दुआ करती हैं कि हर जो आदमी हम ना ताउन करको खिला रही पिला रही, उनको भी हर लोगों को सेहत दियो, तंदुरुस्ती रहो, उनको उनकी कमाई में बरकत दियो। दोस्तों, आज के माहौल में जहां कौम में किसी भी इदारों में हमें इत्तेहाद की कमी नज़र आती है, ऐसे में अल-अमन ने एक इनिशिएटिव लिया उन सारे NGOs को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आना, बेंगलुरु में इसकी हेड ऑफिस यहाँ पे बनाना और पूरी रियासत में खिदमत करने का यह काबिल तारीफ़ है। ये इदारे अपने सरफ़े ख़ास से चलते हैं, जो अपने पैसों से ये लोग चलाते हैं या थोड़ा बहुत इन्हें बाहर से कोई जो इनको जानने पहचाने वो ताउन कर देता है। दोस्तों, हमें पता है कि हर इंसान को लोगों की खिदमत करने की ख्वाहिश होता है, या तो आपके पास वक्त नहीं रहता या आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं रहता। हमने इस अल-अमन ट्रस्ट को अच्छी तरह से जांचा पड़ताल भी किया है, आपने इसका डॉक्यूमेंट्री भी अभी भी देखा। हम चाहते हैं, गुजारिश करते हैं आप तमाम नाज़रीन से कि ऐसे ट्रस्टों को आप सहारा बने जो लोगों का सहारा बनते हैं। जो भी खुदा ने आपको ताकत दी है, उस ताकत के हिसाब से एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा, एक मासूम बच्चा, एक लड़की की जिम्मेदारी भी अगर लेते हैं, हर महीना अगर कुछ देते हैं, तो उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। आज जो NGO
कॉन्फ्रेंस जो मुनक़द किए गए हैं ये कर्नाटका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के एनजीओस का मीट है ये आज। ये हम लोग है ना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जो भी कर्नाटका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के खरियों के जो एनजीओस हैं छोटे बड़े, तो उनको है ना एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं हम लोग। लाकर है ना हम लोग है ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके जो भी काम कर रहे हैं हम लोग उसमें है ना बेहतरी ला सकें और बड़े पैमाने पे आगे बढ़ सकें। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्रॉम द पास्ट 11 इयर्स हम लोग आशियाना ओल्ड एज होम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो हमारी खिदमत जारी है और इंशाअल्लाह जब तक ज़रूरत है एक ओल्ड एज होम की तब तक अल्लाह ताला हम लोगों से खिदमत ले, वो वाली खिदमत। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे जगहों पे भी, जैसे कि दूसरे रायचूर है और बेल्लारी है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी ओल्ड एज होम की वगैरह ज़रूरत है, दूसरे इदारों की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक एनजीओ अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन द वन प्रॉब्लम विद अस इज़ हम लोग जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम यही है, एनजीओ कॉन्फ्रेंस जो हमारा चल रहा है। दिस इज़ द थॉट दैट वी आर टेकिंग इन आवर माइंड एंड वॉकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग क्यों ना जुड़ के काम करें। जैसे हमारे टीम मेंबर बोले कि ओल्ड एज होम के लिए हमारे बहुत सारे इंक्वायरीज़ हैं और हमारे दूसरे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट जहां हम लोग टेलरिंग, कंप्यूटर्स, टैली, स्पोकन इंग्लिश और मेहंदी सिखा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो सीखना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई अभी जो एनजीओज़ आए हैं हमारे पास, वी आर टेलिंग देम टू स्टार्ट दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन देयर, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके टाउन्स में, उनके सिटीज़ में। तो स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ नहीं है, स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, पूरे शहर में हैं। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोगों को हम लोग रीच कर सकते हैं। एंड वी बिलीव दैट women empowerment is only through education। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाओ और ये सब सिर्फ NGOs ही आज के दौर में कर सकते हैं।